इजराइल ईरान युद्ध का 10वां दिन एक भयानक युद्ध में बदल चुका है। जिस तरह से अमेरिका ने अपने B-2 बम वर्षकों से ईरान के 3 एटमी ठिकानों नतांज, इस्फहान, फोर्दो को तबाह किया है, उसने ईरान को पूरी तरह से बेकाबू कर दिया है। हालात तो ये हैं कि अमेरिका ने सुबह 4:30 बजे ईरान पर हमले किए, जिसमें B-2 बम वर्षक से 30 टन बम अकेले ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकानों पर बरसाए गए, जबकि 30 टन क्रूज मिसाइलों से ईरान के नतांज, इस्फहान परमाणु ठिकानों को तबाह अमेरिका ने कर डाला है। लेकिन इन हमलों के 4 घंटे के बाद से जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर अंधाधुंध मिसाइल हमले किए हैं, उसने इजराइल को बंकर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया है। अब अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद से रूस और चीन ने ईरान का जंग में साथ देने का मन बना लिया है। ईरान ने 4 घंटे के अंदर 40 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके इजराइल पर जबरदस्त पलटवार किया है। अमेरिका ने ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। ये ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान है। ये हमला भारतीय समय अनुसार 22 जून सुबह 4:30 बजे हुआ। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई हैं। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। उधर अमेरिका के दोबारा हमले की धमकी के 4 घंटे बाद ही इजराइल पर ईरान ने 40 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी हैं, जिसकी वजह से हाइफा और तेल अवीव में भयंकर तबाही हुई है। खबर के मुताबिक ईरान ने पहली बार इजराइल पर खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए, जिसकी वजह से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा कि उन्होंने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है और 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हाइफा और तेल अवीव के मिलिट्री और रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इजराइल में अब तक 86 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 1 से ज्यादा की मौत की भी खबर आ रही है। खबर ये भी है कि ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 2 राउंड में मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने इजराइल पर पहली बार खैबर शिकन मिसाइल दागी। ईरानी मीडिया आउटलेट्स की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें खैबर शिकन मिसाइल को दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मिसाइल ने इजराइल में भयानक तबाही मचाई है और दावा किया गया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खैबर शिकन को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान ने पहली बार अपनी सबसे एडवांस मिसाइल खैबर शिकन को इजराइल पर दागा है। खैबर का दूसरा नाम खोरमशहर 4 भी है। ईरान का इजराइल पर ये 20वां बड़ा हमला है। वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना यानी IDF ने कहा है कि उसके एयरफोर्स ने ईरान के 2 F-5 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया है। ये फाइटर जेट्स देशफुल एयरपोर्ट पर तैनात थे। इजरायली सेना ने ईरान के 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी नष्ट करने का दावा किया है। सेना ने कहा कि इनमें से 6 मिसाइल तुरंत इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार थे। बीती रात 20 इजरायली लड़ाकू विमानों ने सेंट्रल ईरान में कई जगहों पर हमले किए। इधर अमेरिका हमले के बाद ईरान के समर्थन में सऊदी अरब, ओमान, इराक और कतर उतरने लगे हैं। उन्होंने अमेरिकी हमलों की सख्त निंदा की है। सभी देशों ने बयान जारी करते हुए ईरान के खिलाफ अमेरिकी हमलों की निंदा की है। खाड़ी में एक बड़ी ताकत और अमेरिका के करीबी सहयोगी सऊदी के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि वॉशिंगटन के हमले में ईरानी संप्रभुता का उल्लंघन है। हम इन हमलों की निंदा करते हैं। सऊदी अरब ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए तनाव कम करने का आह्वान किया है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में मध्यस्थता करने वाले ओमान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओमान ने अमेरिकी हमलों को पूरी तरह से अवैध आक्रमण कहते हुए निंदा की है। वहीं खबर है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची रूस जा रहे हैं, जहां वो राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पर मिसाइलों से हमले करके इसकी प्रतिक्रिया दी है, बल्कि अमेरिका को सीधे तौर पर कहा है कि वो किसी भी हमले के बदले सरेंडर नहीं करने वाले हैं। इसी बीच ईरान के समर्थन में भी कुछ देश उतर रहे हैं। 3 मुस्लिम देशों ने पहले अमेरिका के इस हमले की निंदा की और अब रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस की फेडरेशन काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के उपाध्यक्ष आंद्रेई क्लीमोव ने कहा है कि अमेरिका की सीधी सैन्य कार्रवाई ने वैश्विक तनाव को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। अब कई देश परमाणु हथियार और हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की दिशा में सोच सकते हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी में मौजूद ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह पर शिफ्ट कर दिया था।
ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। ईरान सरकार ने इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया। हालांकि स्रोत ने ये नहीं बताया कि यूरेनियम को कहां ले जाया गया है। अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना जारी है। अब चीन ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका को पिछली रणनीतिक भूलों को दोहराने से सावधान किया है। चीन के सरकारी मीडिया चैनल CGTN की एक विशेष टिप्पणी में कहा गया है कि अमेरिकी कार्रवाई एक खतरनाक मोड़ है जो मध्य पूर्व को और अधिक अस्थिर कर सकता है। हालांकि इजराइल ईरान पर अमेरिकी हमलों से गदगद है। इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने अमेरिका के ईरान पर किए गए हमले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे और साहसी रिश्तों को दिखाते हैं। हालांकि हर्जोग ने चेतावनी दी कि अब भी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, आने वाले दिन और ज्यादा मुश्किल हो सकते हैं। उन्होंने इजराइल के लोगों से अपील की है कि अधिकारियों के दिशा निर्देशों का पालन करें। वहीं ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले हफ्ते हम अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी इजराइल ने हमला कर कूटनीति को खत्म कर दिया। फिर हम यूरोपीय देशों से बात कर रहे थे, फिर अमेरिका ने उस प्रक्रिया को खत्म कर दिया। अरागची ने सवाल उठाया कि इस सब के बावजूद यूरोप ईरान से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह बातचीत के रास्ते पर लौटे। अरागची ने 2 टूक कहा, जब हमने बातचीत छोड़ी ही नहीं तो वापस कैसे लौटे। उसे खत्म करने की पहल तो हमारी तरफ से कभी नहीं हुई है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका के हमले के बाद अब डिप्लोमेसी का कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल और ईरान युद्ध विश्व युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।